मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर चौहान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर के संस्कृत विभाग से। जैसा कि आपको विदित है, पिछले कालांशों में हम तद्धित प्रत्यय प्रकरण के शेषिक प्रत्ययों को देख रहे थे। कल वो शेषिक प्रत्यय अपने संपन्न हो गए थे। आज मैं आपसे मतवर्थीय प्रत्ययों की चर्चा करना चाहूँगा। मतवर्थीय प्रत्ययों में एक प्रत्यय है मतुप प्रत्यय। उस मतुप प्रत्यय से संबंधित एक विधि सूत्र है, तदस्य अस्ति समिन नीति मतुप। सूत्र है तदस्य अस्ति समिन नीति मतुप। ये सूत्र क्या कहना चाहता है कि वह इसका है, वह इसका है अस्य, अथवा वह इसमें है, अथवा वह इसमें है अस्मिन। इन अर्थों में अस्य और अस्मिन, इन अर्थों में प्रथमांत प्रातिपदिक से परे तद्धित संज्ञक मतुप प्रत्यय होता है। मित्रों, मतुप में से भी प हलंत की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। तू के ह्रस्व उ को उपदेशे अजनुनासिक इत से उसकी इत संज्ञा होती है। तो इस प्रकार मतुप में से मत त हलंत मत शेष रहता है। देखिएगा, एक अगला सूत्र है उगीदचाम सर्वनाम स्थाने अधातो। पुनः सुने, उगीदचाम सर्वनाम स्थाने अधातो। सूत्र कहना चाहता है कि जिन शब्दों में ह्रस्व उ, र्यु, ऋ इन वर्णों की इत संज्ञा होती है। ध्यान से सुनिए आप, जिन शब्दों में उ, रि, लृ वर्णों की इत संज्ञा होती है, यदि वो धातु नहीं हो, क्या वो धातु नहीं होने चाहिए, तो सर्वनाम स्थान परे रहते। सर्वनाम स्थान 5 हैं, सु, औ, जस, अम, औट, 5। इन सर्वनाम स्थान परे रहते उनको नुम का आगम होता है। नुम इस न हलंत का आगम होता है। एक अगला सूत्र है अत्वय संतस्य च ए धातो। अत्वय संतस्य च ए धातो, क्या संबोधन से भिन्न, संबोधन वाला नहीं, संबोधन से भिन्न सु परे रहते अतु जिसके अंत में हो, अर्थात जैसे मतुप, वतुप, जैसे डवतु, जैसे तवतु आदि, जिसके अंत में हो, ऐसे अत्वंत अंग की उपधा को, क्या ऐसे अत्वंत अंग की उपधा को दीर्घ हो जाता है और धातु को छोड़कर अस जिसके अंत में हो, धातु को छोड़कर अस जिसके अंत में हो, अर्थात वह असंत हो, उसकी उपधा को भी दीर्घ हो जाया करता है। मैंने आपसे इन 3 सूत्रों की चर्चा इसलिए की क्योंकि मतवर्थीय प्रत्ययों में ये तीनों सूत्र बार बार आएंगे, इसलिए मैंने एक एक सूत्र को आपको स्पष्ट करके समझाया है। अब हम मतवर्थीय प्रत्ययों में जो मतुप प्रत्यय है उससे बना हुआ एक शब्द है
गोमान, उस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा, गोमान, गोमान का लौकिक विग्रह है गावः सन्ति अस्य गावः सन्ति अस्मिन् वा। क्या? गावः सन्ति अस्य, गायें हैं इसकी, गायें हैं इसकी, अर्थात गायों वाला व्यक्ति, अथवा गावः सन्ति अस्मिन्, अर्थात गायें हैं इसमें, ऐसा प्रदेश। गावः सन्ति अस्मिन्, चूंकि यह जो सूत्र है तदस्य अस्तिस्मिन् नीति मतुप, वह इसका है अथवा वह इसमें है, तो गायें हैं इसकी अथवा गायें हैं इसमें, ऐसा प्रदेश। तो अस्य अथवा अस्मिन्, अस्य अथवा अस्मिन्, इन अर्थों में, इन अर्थों में प्रथमांत प्रतिपदिक से मतुप प्रत्यय होता है। तो ये प्रथमांत प्रतिपदिक है। देखिए, गौ जस, गो जस, इस प्रथमांत प्रतिपदिक से इसकी हैं या इसमें हैं, इस अर्थ में तद्धित संज्ञक मतुप प्रत्यय हो गया। ठीक है, और मतुप में से भी मत तय हलंत शेष रहा, क्योंकि पहलंत की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो गई, और जो हर्स्व उ है उस हर्स्व उ को उपदेशे अजनुनासिक इत, क्या? उपदेशे अजनुनासिक इत, इससे उसकी इत संज्ञा होने पर मत तय हलंत मात्र शेष रहता है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। फिर उसके बाद में है कृतदित समासास। क्या? कृतदित समासास। इस सूत्र से समग्र शब्द समुदाय अर्थात गो जस धन मतुप की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सुप्पो धातु प्रतिपदिकों सूत्र से सुप का लोप हो गया, अर्थात जस का लोप हो गया। तो स्थिति बन गई मित्रों, गो और प्लस मत, गोधन मत। इसके बाद में स्वोजस सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय हुआ, तो गोधन मत धन सु। अब ये यहां सूत्र आ गया, कौन सा? अत्व संतस्य चा ए धातो। ये सूत्र फिर सुन लीजिएगा कि संबोधन से भिन्न सु परे रहते। देखिएगा, संबोधन से भिन्न है वो है प्रथमा का सु है, प्रथमा एक वचन में सु प्रत्यय, तो संबोधन से भिन्न सु परे है। रहते अतु, जिसके अंत में हो, अर्थात मतुप वतुप डवतु तवतु, ये प्रत्यय जिसमें लगे हुए हों, तो लगा हुआ है मतुप का, है ना, लगे हुए हों, ऐसे अत्वंत अंग की उपधा को दीर्घ हो जाता है। क्या? ऐसी उपधा को दीर्घ हो जाता है। तो उक्त सूत्र से ये उपधा है मैं का दिया हुआ अ, इसलिए इस उपधा मैं में दिए हुए ए को दीर्घ आ हो गया। तो दीर्घ आ होने पर गोमाता तहलंत धन सु, ये आ गया। अगला सूत्र है उगिदचाम। इसको फिर पुनः सुनिए। उगिदचाम सर्वनाम स्थाने अधातो। क्या कहना चाहता है कि जिन शब्दों में ओ रे लृ वर्णों की इत संज्ञा होती हो, ठीक है, और यदि वो धातु नहीं हो,
ऊ की, ऋ की, लृ वर्णों की इत संज्ञा हुई हो। देखिएगा यहाँ पर मतुप में से ऊ की इत संज्ञा हुई है, ठीक है। और इसके बाद में वो क्या कहना चाहता है, वो कहना यदि वो धातु नहीं हो, अब ये गो मात जो शब्द है वो धातु भी नहीं है, गो धातु नहीं है, ठीक है। तो सर्वनाम स्थान परे रहते, अर्थात सर्वनाम स्थान 5 है, सु, औ, जस, अम, औप, ये 5, तो सु परे दिया हुआ है, तो सु परे रहते अर्थात सर्वनाम स्थान परे रहते उनको नुम का आगम होता है। नुम मीन्स न हलंत का आगम होता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये त हलंत से ठीक पहले है ना, यहाँ पर न हलंत का आगम हो गया अंतिम स्वर के बाद। देखिएगा तो ओगिदचाम सूत्र से नुम का आगम हो गया, तो गो मा न हलंत त हलंत धन सु। फिर है हलंग्या बभ्यो दीर्घात श्रुति से प्रक्तम हल, सूत्र से सु का लोप हो गया, तो सु का लोप होने पर स्थिति बनी गो मा न हलंत त हलंत, सु का लोप हो गया। और संयोगांत लोप है, सूत्र से संयोगांत जो है उस संयोगांत अंत में दिए हुए जिसका संयोग हुआ, अंत में संयोगांत त हलंत का लोप हो गया और गोमान ये प्रयोग मित्रों सिद्ध हो गया। तो आज हमने मतुप प्रत्यय की चर्चा प्रारंभ की है और मतुप प्रत्यय से संबंधित विधि सूत्र था तदस्य अस्मिन् नीति मतुप, इस सूत्र को हमने पढ़ा और मैंने आपको गोमान शब्द की सिद्धि भी मैंने करके आपको बताई है। आज हम मतवर्थीय प्रत्ययों की हम चर्चा हमने प्रारंभ कर दी है। अगले कालांशों में हम मतवर्थीय जो प्रत्यय आएंगे उनकी भी चर्चा हम लोग करेंगे और उनके अर्थों को बताते हुए, उनके उदाहरणों को बताते हुए उनकी सिद्धि भी मैं आपको करते हुए बताऊंगा। क्योंकि अपन लोगों के पाठ्यक्रम में ये लगे हुए हैं, परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हैं, है ना। इसलिए कल अपन लोग और चर्चा करेंगे। अगले कालांश में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।